पीपल प्लीजिंग एक बहुत डेंजरस चीज़ है। हमारी मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स पीपल प्लीजिंग के अराउंड ही रिवॉल्व करती हैं। लेकिन ये पीपल प्लीजिंग जो है ये कैसे हमारे अंदर इनग्रेन हो गया है और कैसे इससे बाहर निकलना है, बात करेंगे इस एपिसोड में। व्हाट्सअप यू गाइस, वेलकम टू द एपिसोड 4 ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस। तो लेट अस डाइव राइट इन। यू वांट टू बी स्पेशल। ये जो स्पेशलनेस हम चाहते हैं कि हम लोगों के बीच में स्पेशल बन जाएं, एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिले हमें, ये पीपल प्लीजिंग का एक बहुत बड़ा कारण होता है। अगर इसको हमने समझ लिया तो हम पीपल प्लीजिंग को तोड़ना भी सीख पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू वॉन्ट टू इम्प्रेस, प्लीज एंड अट्रैक्ट। आप चाहते हो लोगों को आप इम्प्रेस करो, आप प्लीज़ करो, अट्रैक्ट करो, ताकि ये जो स्पेशलनेस वाली जो फीलिंग है ये आती रहे। तो जो प्लीज़ कर रहे हो ये वो पीपल प्लीजिंग है। ठीक है, आपको क्योंकि स्पेशलनेस की फीलिंग चाहिए इसलिए आप इम्प्रेस करते हो, प्लीज़ करते हो, लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो। ऑल राइट, आपने ये भी फैंटासाइज किया होगा कभी ना कभी कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, यू हैव मिलियंस ऑफ डॉलर्स, और लोग आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए एकदम मरे जा रहे हैं, आपके आसपास घूमने के लिए मरे जा रहे हैं, और लोग आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और प्यार दे रहे हैं क्योंकि आपने कुछ बहुत बड़ा कर लिया है। ऐसा कुछ भी आपने कभी ना कभी ज़रूर फैंटासाइज किया होगा या करते होगे। ऑल राइट, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। ये आपको अभी इस तरह से प्रोग्राम कर दिया गया है। ठीक है, हम इससे बाहर निकलेंगे। ऑल राइट, रैशनल थिंकिंग का वो एपिसोड याद करो, एक तो इमोशनल इंटेलिजेंस वाला और दूसरा रैशनल थिंकिंग वाला, जिसमें मैंने बताया था कि आपको कैसे प्रोग्राम किया गया है कि क्या सोचना है, कैसे सोचना है, और कैसे हम इसके बाहर नहीं देख पाते। तो इसलिए हम अभी स्पेशलनेस को थोड़ा और ब्रेक करेंगे, समझेंगे कि पीपल प्लीजिंग असल में हम आखिर करते क्यों हैं, स्पेशलनेस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या गलत है जो हम यहाँ पर सोच रहे हैं। ऑल राइट, स्पेशलनेस क्या है इसकी बात करते हैं। आपको बचपन में हो सकता है आपके पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, लवर या किसी और ने ये बताया हो, इसमें से कुछ बताया हो। एक तो ये बोला होगा कि आप स्पेशल हो। पेरेंट्स हो सकता है बोल देते हैं अपने बच्चों को कि तू स्पेशल है यार। फिर हो सकता है पेरेंट्स ने कहा हो, किसी और ने कहा हो कि यार तू स्पेशल नहीं है। ठीक है, अब इसको अदरवाइज लेना बंद करो। इसको एक बुरा रिस्पॉन्स की तरह लेना बंद करो कि मुझे नहीं कहा कि मैं स्पेशल हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम आगे समझेंगे कि क्यों इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस बात को समझो कि अगर कोई आपको कहता है कि मैं स्पेशल हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको नॉर्मल ट्रीट करना है। अगर कोई कहता है मैं स्पेशल नहीं हूँ, उसको भी नॉर्मल ट्रीट करना है, क्योंकि ये जो स्पेशलनेस की फीलिंग है ये हमें दूसरों से नहीं लेनी है। हम हमारे इमोशंस के मास्टर हैं। हम इस फीलिंग को खुद से पैदा कर सकते हैं, और क्यों ये लॉजिकली सेंस बनाता है मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा अभी। ठीक है, दो ये चीज़ें, और हो सकता है कि कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग एक्शंस ऐसे करते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं जिससे आपको लगता है कि हाँ आप सच में स्पेशल हो उनके लिए। ऑलराइट, इस सब से हम बचेंगे। समझते हैं कि हम हैप्पीनेस सीख करते हैं, सॉरी स्पेशलनेस सीख करते हैं, यानी चाहते हैं, हम बहुत ज़ोर से चाहते हैं कि हमें लोग स्पेशल बना दें, हमें स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। आपको लगता है कि अगर आप ऐसा ऐसा कुछ करोगे, ठीक है, अगर हमने ऐसा 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 किसी के लिए किया तो आपको वो स्पेशल बना देगा। ठीक है, ये पीपल प्लीजिंग की तरह है। इसको ऐसे देखो कि अगर आपने, सामने वाले ने आपको जो काम बोला आपने वो कर दिया, या आपने अगर सामने वाले की तरह से बिहेव किया जिससे वो स्पेशल फील करवा दे आपको, या कह दे कि तू स्पेशल है, उसके लिए आप स्पेशल बन जाओ, इसलिए आप लोगों को प्लीज़ करते हो। ठीक है, मेक सेंस। और ऐसा भी लगता है लोगों को कि अगर यार ये पर्टिकुलर चीज़ मेरे पास होती तो मुझे थोड़ी स्पेशल फीलिंग आती। अगर मेरे पास एक आईफोन होता तो आसपास के लोग जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं ये मेरी इज़्ज़त करते। ऑल राइट, अब इसी कारण से जो एस्पिरेशंस हैं हम वो बिल्ड करते हैं कि वाह यार इस इंसान के पास तो यार ऐसी पर्टिकुलर चीज़ें हैं, यार इसके पास तो बहुत सही सही कार्स हैं, इसके पास ये चीज़ें अच्छी हैं, इसका बंगलो है, ये है वो है। हम असल में उसकी जो स्पेशलनेस की जो फीलिंग है जो उसे मिलती है, इसको कंपेयर कर रहे हैं। इसको ख़त्म कर देना है। ठीक है, क्योंकि वो आप खुद पैदा करते हो। यू आर द मास्टर ऑफ योर इमोशंस। याद करो हमारे पिछले एपिसोड्स। ठीक है, अब इनहेरिटेड थिंकिंग क्या है। जो इनहेरिटेड थिंकिंग करेंगे वो लोग ये कहेंगे, या उन लोगों को लोग बताएंगे कि स्पेशलनेस क्या है।
ठीक है, लोगों के पास में स्विच होगा उनकी स्पेशलनेस का। अगर लोग स्विच दबाएंगे तो वो एक तरह से कह रहे हैं कि हाँ तुम स्पेशल हो, या बिहेव कर रहे हैं, या डायरेक्टली कन्वे कर रहे हैं। ठीक है, तो इनहेरिटेड लोग समझते हैं कि वो स्पेशल हैं लोगों के थ्रू। ऑल राइट, लेकिन रैशनल थिंकर्स जो होते हैं वो इसको ऐसे नहीं देखते। वो देखते हैं कि क्या मैंने अपने आप से कभी पूछा है कि मैं स्पेशल फील करता कैसे हूँ, आखिर आखिर मैं स्पेशल फील करता कैसे हूँ? स्पेशलनेस की जो फीलिंग है ये असल में है क्या? और क्या मुझे सच में ये स्पेशलनेस की फीलिंग है, इसको पाना है? सच में ज़रूरत है मुझे स्पेशलनेस की फीलिंग की? क्या मुझे इतनी ज़ोर से जो मैं कोशिश करता हूँ कि यार मैं ये काम करता हूँ, वो काम कर देता हूँ, मैं एक्स्ट्रा काम करता हूँ, अपनी चीज़ें मैनेज करता हूँ, मेरे ऑफिस में जो कलीग्स हैं उनका भी एक्स्ट्रा काम कर देता हूँ, ताकि मुझे वो स्पेशलनेस की फीलिंग मिल जाए, एक्सेप्टेंस मिल जाए, अप्रूवल मिल जाए लोगों का। तो क्या ये सच में इतना ज़्यादा ज़रूरी है? ठीक है, ये एक रैशनल थिंकर सोचता है। आगे और क्लियर होते जाएगा। तो व्हाट वर द मोमेंट्स वेरी फेल्ट स्पेशल? तो ऐसे कुछ मोमेंट्स पे हम नज़र डाल लेते हैं। जब लोग आपके जोक्स पे हंस रहे हैं तो आपको लगता है कि हाँ आप थोड़े स्पेशल हो। ठीक है, जब लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके एफर्ट्स के लिए कि वाह यार क्या काम किया है तूने, तूने बहुत मेहनत की यार दोस्त, मज़ा आ गया, गुड। फिर आपके सोशल मीडिया पर अगर लाइक्स ज़्यादा आ रहे हैं, आजकल होता है ऐसा। और जब लोग आपको सच में खुद कह दें कि तू स्पेशल है यार, तब। ठीक है, तो ये कुछ सिनेरियोज हैं जब आपको लगता है कि आप स्पेशल फील कर रहे हो। जब आप इन्हें देखोगे तो आपको समझ आएगा कि इसमें जो स्पेशलनेस की जो फीलिंग है, ये इसका जो कंट्रोल है, वो कंट्रोल आपने लोगों को दिया हुआ है। स्विच दिया हुआ है लोगों को, बटन दिया हुआ है लोगों को, जब वो प्रेस करते हैं जब आप स्पेशल फील करते हो। लेकिन याद करो कि आप अपने इमोशंस के मास्टर हो। स्पेशलनेस की जो फीलिंग है ये आपके अंदर पैदा होती है, आप खुद पैदा कर रहे हो इस फीलिंग को। ठीक है, बस लोग कहते हैं कि हाँ तू स्पेशल है, फिर आप अपने माइंड को कहते हो कि हाँ मैं स्पेशल हूँ, अच्छी वाली फीलिंग अब पैदा कर दो। ये हो रहा है, तो ये नहीं करना है। ऑल राइट, यू फील स्पेशल व्हेन यू अचीव ऑलरेडी हैव समथिंग। जब आपके पास कुछ है पहले से, या तो बहुत पैसा पहले से है, या तो पैसा बन जाए, आप अचीव कर लो ऐसा कुछ तगड़ा बड़ा, तब आपको लगता है कि आप स्पेशल बन जाओगे, आप स्पेशल फील करोगे। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। और पहले बता दूं, स्पेशलनेस अर्न की जाती है, और इस अर्न के साथ में दिक्कत क्या है उसके बारे में बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि स्पेशलनेस कुछ स्टैटिक चीज़ों को करने से हो जाएगी। लोगों की नज़रों में आपको स्पेशलनेस कमाना पड़ती है, और ये बहुत डेंजरस चीज़ है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने कोई एग्ज़ाम क्रैक कर ली, अच्छी जॉब मिल गई आपको, आपका एक स्टार्टअप था वो सक्सेसफुल हो गया, आपने बहुत पैसा कमा लिया, आपके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, आपने बहुत सारा पैसा दान कर दिया, लोग कहते हैं कि वाह यार बहुत दान करता है यार, बहुत बढ़िया आदमी। फिर अगर आपने सेक्सी मसल्स बना ली, लड़कियों ने अच्छा फिगर बना लिया, अगर एक प्रिटी फेस है या हैंडसम फेस है, प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करा ली, तो आप स्पेशल बन जाओगे, आपको ऐसा लगता है। इन तरीक़ों से एक तरह से आप स्पेशलनेस अर्न करने की कोशिश कर रहे हो। जो लोग हैं आपके आसपास, उनका आप अप्रूवल जीतने की कोशिश कर रहे हो। स्पेशलनेस उनसे आ रही है आपके पास। तो अगर आप एक एग्ज़ाम क्रैक करते हो, तो अब क्रैक कर ली ना, खुश हो जाओ। ठीक है, लेकिन जब आपको लोग बोलेंगे कि हाँ यार सही है यार भाई, एग्ज़ाम क्रैक हो गई, गुड, अब आपको लगता है कि खुश होने की ज़रूरत है। तो ये जो अप्रूवल है इसकी बहुत ज़्यादा आदत हो जाती है हमें। ये जो बटन है ना, ये बटन हमें हमारे पास रखना है, लोगों को नहीं देना है ये बटन। अब ऐसा हो सकता है कि आपने कोई बहुत सक्सेसफुल स्टार्टअप कर लिया, बहुत बढ़िया जॉब कर ली, तब आपको लगेगा कि हाँ अब मैंने कुछ बड़ा कर लिया। लेकिन हो सकता है आपके आसपास के लोग उससे कुछ बड़ा करके बैठे हों, या वो इसको ज़्यादा भाव ना दें इस बात को, या वो जलते हों तो आपको कहें कि हाँ इसमें क्या है, ये तो बहुत सारे लोग कर लेते हैं। तो अब आपको अच्छा लगेगा ही नहीं, अब वो स्पेशलनेस की फीलिंग आएगी ही नहीं, ऑल्दो आप अचीव कर चुके हो। तो ये जो स्पेशलनेस है ये आपको अर्न करना पड़ती है, और ज़रूरी नहीं है कि आप इसको अर्न कर पाओगे, ज़रूरी नहीं है कि आप पीपल प्लीजिंग कर पाओगे। ठीक है, ऐसे समझ लो इसको। तो ये
क्रूशियल चीज़ है जो हमें समझना है, इसको भी और आगे हम क्लियर कर लेंगे। इसके पहले हम समझते हैं कि स्पेशलनेस ना एक पुरानी चीज़ है, हर बार आपको है ना इसको कमाना पड़ता है। स्पेशलनेस इज़ अ थिंग ऑफ द पास्ट। आपने 4 साल पहले एक आईफोन खरीदा, उस टाइम पे हो सकता है आपको स्पेशलनेस की फीलिंग मिले, लेकिन बाद में वो स्पेशलनेस की फीलिंग नहीं मिलेगी। आपको वापस से एक आईफोन खरीदना पड़ेगा। अच्छा, वापस नया आईफोन खरीद लिया तुमने, गुड गुड, सही है, फिर स्पेशलनेस की फीलिंग आएगी। ठीक है। फिर एक कंपटीशन है जो आपने 2 साल पहले जीता था, अब इस वाला कंपटीशन आप हार गए तो स्पेशलनेस की फीलिंग नहीं आएगी। या 2 साल पहले जीता था, एक स्पेशलनेस की फीलिंग पे आप ज़्यादा टाइम तक स्ट्राइव नहीं कर सकते, ज़्यादा टाइम तक उससे आप स्पेशलनेस की फीलिंग नहीं ले पाओगे। आपको कुछ ना कुछ बार बार करना पड़ेगा, लोगों को प्लीज़ करते रहना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप किसी के लिए कुछ करते हो, 1 महीने पहले आपने किसी की हेल्प की, ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के, एक दिन आप सोए नहीं मान लेते, आपने किसी की हेल्प की, लेकिन 1 महीने बाद अगर वो इंसान फिर से आपकी हेल्प करने के लिए मांगता है, अगर आप मना कर देते हो तो वो इंसान बुरा मान जाता है। इन जनरल अगर आपका मना करने का तरीका थोड़ा सा ख़राब है, या लोग इन जनरल कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुरा मान जाते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। ठीक है। तो आपको बार बार ये चीज़ करते रहना पड़ेगी, बार बार पीपल प्लीजिंग करते रहना पड़ेगी, तब आपके पास ये स्पेशलनेस की फीलिंग आएगी। ठीक है। तो इसको समझना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अपने आप को डेवलप करना है, अगर आपको माइंडफुलनेस, रैशनल थिंकिंग अच्छे से प्रैक्टिस करनी, इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है, तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन वगैरह दबा दो। भूल जाओगे बाद में, अभी जाके सब्सक्राइब कर दो अगर आपको अभी तक मज़ा आ रहा है तो। ठीक है। आगे बात करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है स्पेशलनेस की फीलिंग से? स्पेशलनेस की फीलिंग से दोस्त प्रॉब्लम ये है कि आप अपने इमोशंस के मास्टर हो। ठीक है। पहले देखा था हमने ये। लेकिन आपने अपने आप को सेटिस्फाइड रखने की या हैप्पी फील करने की अथॉरिटी दे दी है सामने किसी और को। ये डेंजरस चीज़ है बहुत। अब आपने बटन दे दिया है सामने वाले को, वो तब उस बटन को प्रेस करेगा, उस उधर से जब अप्रूवल आएगा कि हाँ आप खुश होना है, आप सेटिस्फाइड होना है, तब आप खुश होगे। ये प्रॉब्लम है पीपल प्लीजिंग के साथ। लोगों को लगता है वो पीपल प्लीजिंग कर रहे हैं, लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, असल में लोग खुश होते नहीं हैं, क्योंकि आप वेट कर रहे हो स्पेशलनेस की फीलिंग का जो मिल जाए, एक पर्टिकुलर कोई ग्रुप है उसके अंदर लोग मुझे ले लें। इस तरह से नहीं होता है। जब आप ऐसे करने की कोशिश करोगे, तब होगा क्या पता है, आपकी जो असल आइडेंटिटी है आप उसे खो दोगे। आप एक अलग तरह के इंसान बन जाओगे जो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ चीज़ें नहीं करता है, लेकिन क्योंकि आपको पीपल प्लीजिंग करनी है, क्योंकि आपको स्पेशलनेस वाली फीलिंग चाहिए, ग्रुप में अप्रूवल चाहिए, लोगों का एक्सेप्टेंस चाहिए, तो आप कुछ ऐसी चीज़ें भी करोगे जो आपको नहीं करनी चाहिए। लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं उन पर्सनालिटीज़ को जो अपने आप में यूनिक होती हैं, जो इंडिविजुअलिस्टिक लोग होते हैं, जो मानते हैं कि मैं ऐसा ऐसा इंसान हूँ। ऑल राइट। जिन लोगों के स्ट्रिक्ट बॉन्ड्स होते हैं, स्ट्रिक्ट एथिक्स होते हैं कि मैं ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं करता, ऐसे ऐसे चीज़ें करता हूँ, ऐसे ऐसे चीज़ें नहीं करता, उन्हें काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता है। लेकिन अगर आप एक ऐसा इंसान बन जाओगे जो कभी कुछ करता है, कभी कुछ नहीं करता है, कभी कुछ करता है, पीपल प्लीजिंग के लिए कर रहा है, तो वो हमारे सबकॉन्शियस में लोग कैच कर लेते हैं। ऑल राइट। आगे चलते हैं। तो क्या करना है, इस अथॉरिटी को आपके पास वापस लेके आना है, क्योंकि अथॉरिटी आपकी ही है, वो बटन आपका ही है, आप कभी भी उसको दबा सकते हो। आपने वो बटन सामने वाले को दे दिया है और अब सामने वाले का वेट कर रहे हैं। ठीक है। आपको अच्छा नहीं लगता अपने बारे में, क्योंकि आपने ये अथॉरिटी सामने वाले को दे दी है। अब सामने वाला आपको बताएगा कि तू अच्छा काम कर रहा है या तू सही ट्रैक पे है। ऑल राइट। एक फीडबैक लेने की बात अलग है। एक अगर आप कोई स्टार्टअप वगैरह कर रहे हो, वहाँ पर अगर आप किसी एक मेंटर से कुछ फीडबैक ले रहे हो, तो वो एक बहुत अलग चीज़ है। लेकिन ये जो आप कुछ अच्छा काम ऑलरेडी कर चुके हो, जो ऑलरेडी एक्सेप्टेड है कि हाँ वो अच्छी चीज़ों में आता है, जो आपको अंदर से लगता है कि ये अच्छा काम है, लेकिन जब लोग कहते हैं कि हाँ ये अच्छा काम नहीं किया यार, या ठीक है यार ये तो बहुत लोग कर लेते हैं, तो जो स्पेशलनेस आपको लगता है कि हाँ एक यूनिक इंडिविजुअल था, मैंने कुछ अलग हट के कुछ काम किया और मुझे उसका क्रेडिट नहीं मिला, तो ये स्पेशलनेस की फीलिंग आपकी चली गई, इसके कारण आपको बुरा लग रहा है। ठीक है। तो ये नहीं करना है, रिमोट वापस लेना है। यू थिंक यू आर नॉट इनफ बिकॉज यू रिलाई ऑन अदर्स टू फील स्पेशल। आपको लगता है कि यार मैं तो काफ़ी नहीं यार खुद से, यार लोग मुझे बताएंगे कि कब तू काफ़ी है, कब तेरी क्या इंपॉर्टेंस है, कब तू क्या क्या करेगा ताकि लोग
लोगों के हाथ में दे दिया ना आपने वो रिमोट, तो अब लोगों के हाथ में आ गया है कि लोग बता रहे हैं कि तू तेरी वर्थ क्या है। असल में लोग इसको बहुत उल्टा सीधा करके बताएंगे आपको, क्योंकि बीच में हो सकता है लोग आपसे मतलब भी निकाल लें। ठीक है, तो इसके लिए अवेयर रहना है कि हमें किसी और पर रिलाय नहीं करना है स्पेशल फील करने के लिए, क्योंकि ये जो फीलिंग है आपके अंदर से आ रही है। जब ये फीलिंग आपके अंदर से आएगी तो आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो आपको बताए कि आप क्या हो, आप वर्थ हो या नहीं। ठीक है, बस इतनी सिंपल सी बात को समझना है। तो आगे चलते हैं। अदर्स कैन अदर्स कैन नेवर मेक यू फील स्पेशल फॉर लॉन्ग। अब इसमें देखते हैं, यू डोंट हैव टू वर्क कंसिस्टेंटली टू अचीव स्पेशलनेस। अब आपको लगातार काम करते रहना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशलनेस तो एक पुरानी चीज़ हो जाती है ना, आपको बार बार कुछ नया करते रहना पड़ता है। तो अब क्योंकि आप समझ गए हो कि स्पेशलनेस की आपको लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रिमोट आपके हाथ में है, तो आपको बार बार अब काम करते नहीं रहना है कुछ स्पेशलनेस को पाने के लिए। ठीक है, स्पेशलनेस आप अपने आप से देते हो अपने आप को, आप लोगों की अथॉरिटी से स्पेशलनेस नहीं पाओगे। ऑलराइट, इस चीज़ को जब आपने रियलाइज़ कर लिया, आप अलग हट गए दुनिया से। ऑलराइट, आपने एक काफ़ी अच्छे स्तर पे चीज़ों को समझ लिया। आप किसी को कुछ प्रूव करने नहीं आए हो। ठीक है, जो स्पेशलनेस की जो फीलिंग आती है, कभी कभी लोगों को लगता है कि मैं एक तरह से किसी को प्रूव कर रहा हूँ, कि मैं उनको प्रूव करके रहूँगा कि यार मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। नहीं करना है हमको ये। वो कौन होते हैं, क्या वो एक सही जज भी हैं इसको प्रूव करने के? वो तो बायस स्टेटमेंट्स मारते हैं। ऑलराइट, तो ऐसी चीज़ होती हैं, प्रूव वगैरह करने में नहीं लगना है। कुछ बुक्स होती हैं जो कहती हैं कि अपने आप को प्रूव करो, किसी और को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अपने आप को प्रूव करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इम्प्रूव करते चलो, आप चीज़ों को अचीव करते चलो। वो अचीवमेंट्स आपको अचीवमेंट्स लगने चाहिए, किसी और को नहीं। ठीक है, और ये जो अचीवमेंट्स हैं आपने जो अचीव किए, इन अचीवमेंट्स को अगर आप किसी कारण से नहीं पा पाते हो, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिस कारण से आप फेल हो जाते हो, तो कोई बात नहीं। अपना सिस्टम इम्प्रूव करना है, देखना है कि क्या कमी रह गई, वापस से उस पर काम करना स्टार्ट कर देना है, इम्प्रूव करते रहना है। और जैसे ही आपको लगता है आप इम्प्रूव हो गए थोड़े से, तो आपको खुश रहना है। बस दैट्स माई फिलोसॉफी। ऑल राइट, पीपल हु हैव अचीव्ड अ लॉट स्टिल डोंट फील स्पेशल। मेरे पास कई क्लाइंट्स आते हैं जो काफ़ी कुछ अचीव कर चुके हैं, गूगल वगैरह में जॉब कर चुके हैं, सक्सेसफुल स्टार्टअप्स कर चुके हैं उसके बाद में, और फिर कहते हैं कि यार हमें अच्छा नहीं लग रहा जो हम कर रहे हैं, उसके सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। फिर जब मैं थोड़ा डिकोड करता हूँ, उन्हें समझने की कोशिश करता हूँ कि उनके आसपास के लोग कैसे हैं, तो मुझे समझ आता है कि उनके जो आसपास के लोग हैं वो उन्हें इतना वैल्यू नहीं करते, इसलिए उन्हें लगता है कि ये जो स्पेशलनेस की फीलिंग है वो आ नहीं रही कहीं से। तो उन्हें लगता है कि मैं स्पेशल नहीं हूँ, मैंने जो किया वो वर्थ नहीं था। ठीक है, तो फिर मैं उन्हें बताता हूँ कि रिमोट अपने हाथ में लेना है। ठीक है, और कुछ केसेस में कुछ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीज़ें भी होती हैं इन्वॉल्व। आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने क्या एक्सपीरियंस किया है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इससे हम समझेंगे कि स्पेशलनेस की आपको क्यों आदत पड़ी हुई है। सबसे पहले, सोसाइटी वॉन्ट्स यू टू फील वर्दी ओनली इफ दे से सो। जब सोसाइटी बोलेगी कि ये स्पेशल फील करो, तब फील करे कोई भी, ये सोसाइटी चाहती है। ठीक है, तो आप स्कूल जाते हो, स्कूल में जो टीचर्स हैं वो क्योंकि उसी सोसाइटी से हैं, इसी तरह के एजुकेशन सिस्टम से वो टीचर्स भी पढ़ के आए हैं। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये टीचर्स जो हैं साइकोलॉजिस्ट फिलोसोफर्स नहीं हैं, इस बात को हम अप्रिशिएट कंसिडर कर रहे हैं। फिर ये जो टीचर्स हैं ये आपको सिर्फ जब अच्छा काम करते हो ना, सिर्फ तब प्रेज़ करते हैं। अगर आप होमवर्क करके आए, बढ़िया। नहीं करके आए, पनिशमेंट। अच्छा, होमवर्क करने में प्रॉब्लम आ गई, अच्छा इंटेलिजेंट वाले बच्चा था, उसने कर लिया, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, तुमको प्रॉब्लम आ गई करने में, हाँ, बेकार बेकार, बहुत गंदा। तो जब है ना, ऐसे अप्रिशिएट नहीं किया जाता बच्चों को, एक जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके दिमाग में धीरे धीरे इनग्रेन होने लग जाता है कि ऐसे काम करना ज़रूरी है दूसरों के हिसाब से। क्योंकि ये जो रिवॉर्ड मिलता है जब आप कुछ अच्छा काम करते हो किसी और के अकॉर्डिंग, तब आपको वो फीलिंग अंदर बैठने लगती है, आपको लगने लगता है कि अगर मैं कुछ अच्छा काम करूँगा दूसरे के अकॉर्डिंग, अगर दूसरा कहता है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, तब वो अच्छा काम किया मैंने, नहीं तो नहीं किया। ये रिवॉर्ड पनिशमेंट लूप होता है। ऑल राइट, तो इससे हमें समझ आता है कि गलत गलत चीज़ें क्या हैं, इससे हमें समझ आता है कि असल अच्छी अच्छी चीज़ें क्या हैं, और हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं एक सामने वाले इंडिविजुअल की तरफ, जैसे एक टीचर की तरफ। ये स्कूल से ही स्टार्ट होता है प्राइमरीली। फिर हमारे जो पेरेंट्स होते हैं
वो भी टीचर्स की जो आइडियोलॉजी होती है, थॉट प्रोसेस होता है, उससे अलाइन करते हैं काफ़ी, क्योंकि वो भी उसी एजुकेशन सिस्टम से निकले हैं, उसी सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। और हमारे पेरेंट्स साइकोलॉजिस्ट्स या फिलोसोफर्स नहीं हैं, तो ये उनके लिए मुश्किल है। एटलीस्ट इनके कुछ कंसेप्ट जान लेना बहुत ज़रूरी है एक बच्चे को कुछ अच्छी तरह से रेस करने के लिए। ऑल राइट, ताकि उस बच्चे को इस टाइप की फीलिंग्स ना आए, वो असल में समझे कि वो खुद रिस्पॉन्सिबल है स्पेशलनेस की फीलिंग के लिए, टीचर्स नहीं। ऑलराइट, या सोसाइटी नहीं, कोई और नहीं। तो पीपल प्लीजिंग की जो हैबिट है वो स्टार्ट यहाँ से होती है। तो आप ये जो अथॉरिटी है स्पेशल फील करने की, इसे दूसरे को सौंप देते हो, रिमोट दूसरे को दे देते हो। तो हम लोगों को प्लीज़ करते क्यों हैं? अगर इसको हम समराइज़ करें तो हमें ये जो स्पेशलनेस की फीलिंग है ये बहुत पसंद है। अगर ये स्पेशलनेस की फीलिंग चली जाएगी, इससे हमें प्रॉब्लम होती है कि यार ये स्पेशलनेस की जो फीलिंग है यार ये चली जाएगी अगर मैं लोगों को प्लीज़ नहीं करूँगा तो। और लोगों को बुरा लग जाएगा, इसका उल्टा होने लग जाएगा। ठीक है, तो लोग मुझे हेट करने लगे, जबकि असल में ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आप लोगों को मना करते हो और लोगों के अकॉर्डिंग काम नहीं करते हो और अपना खुद की आइडेंटिटी बना के रखते हो, जिस तरह के आप इंसान हो आप ऐसे पोर्ट्रे करते हो, और लोगों को मना करते टाइम आप एक सही रीज़न देते हो कि आप कुछ कमिटमेंट्स उनको फॉलो कर रहे हो, इस तरह के अकॉर्डिंगली एक अच्छे से ग्रेस के साथ एक रिस्पॉन्स देते हो, तो लोग उसको कंसिडर करते हैं। और ये होता है, किसी ने आपसे अगर कोई चीज़ पूछी है कि यार ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, या क्या आप ये मेरे लिए काम कर दोगे, तो अगर आप कहते हो कि यार मुझे थोड़ा काम है और ऐसे ऐसे काम में मैं फंसा हुआ हूँ, तो नेक्स्ट टाइम इफ़ आई गेट द अपॉर्चुनिटी तो आई ट्राई टू हेल्प यू, अभी मुझे काम है काफ़ी। तो लोग इसको समझेंगे, और नहीं समझते हैं तो किसी का भी ईगो सेटिस्फाई कराना हमारा काम नहीं है। लोग ऑफेंड हो जाते हैं ना बोलने से, कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दो। ठीक है, अगर आपके लिए जो ना बोलना है वो डिफ़िकल्ट है, आप हाँ ज़्यादा बोल देते हो, इस कारण से क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, आप ओवरवर्क करते हो। ऑफिसेज में जनरली ऐसे लोग ऐसे लोगों को लोग अपना काम सौंप के चले जाते हैं कि अच्छा अच्छा, क्या तुम मेरे लिए काम कर दोगे। तो जो इंसान को पीपल प्लीजिंग की हैबिट पड़ी होती है वो कहता है कि हाँ ठीक है कर दूंगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारा काम वो करता रहता है, वो खुद ड्रेन ऑफ हो जाता है, बहुत ज़्यादा बर्नआउट हो जाता है और चिड़चिड़ा रहता है दिन भर। ऐसा कह सकते हैं कि पीपल एक्सप्लॉइट यू, और इन जनरल पीपल स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग यू, जो किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करते क्योंकि आपकी आदत ऐसी है, और जो सच में आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए बैठे हैं वो तो खा जाते हैं। ऑल राइट, तो इसलिए ये जो स्पेशलनेस की फीलिंग है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पीपल प्लीजिंग करना हमें बंद करना है, धीरे इसकी प्रैक्टिस करनी है, एकदम से नहीं होगा ये, लेकिन धीरे धीरे ओवर द टाइम बहुत ईजी हो जाएगा, फिर आप लोगों को प्लीज़ नहीं करोगे। एक बोनस है कि फ्री कम्युनिटी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर हम वीकली लाइव सेशंस करते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, चैलेंजेस लेते हैं। जैसे अभी एक हैप्पीनेस चैलेंज लग रहा है, ले रखा है हमने, जहाँ पर हम रोज़ हैप्पी रहने की कोशिश करते हैं, रोज़ कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। ऑल राइट, तो अकॉर्डिंगली हम चीज़ें करते हैं, तो उसको ज्वाइन कर लो कम्युनिटी में, आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आई होप मज़ा आए आपको इस एपिसोड में। जल्दी मिलेंगे हम अगले एपिसोड में, सी यू देन, बाय बाय।